ऐसे ही उनके जलवे हुआ करते थे, जैसे हमारे भाई लोग आज बैठे हुए हैं ऐसे ही। और ये हथियार वगैरह देखो हाथ में लिए हुए हैं। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज तुम्हारा भाई पहुंच चुका है एक ऐसी हवेली में, जैसे कि 300-400 साल पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके मंत्रीगणों के बारे में आपने सुना होगा, जो सलाहकार मंत्री हुआ करते थे, उनकी हवेली में। सलाहकार मंत्रियों का जीवन कैसा होता था वो चीज़ बताएंगे। पहले राजा का किला देख लीजिए, यहाँ से राजा का महल यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, और लगभग 100 से 200 मीटर दूरी पर उनके सलाहकार मंत्री की हवेली है, जिसमें उनका सामान, उनकी जीवन को दर्शाया गया है। उनका बहुत सारा सामान यहाँ हमें देखने को मिलेगा। अभी हमें राजस्थान के जैसलमेर में, और जैसलमेर के किले के भीतर ही है जहाँ पर उनके सलाहकार मंत्री की हवेली बनी हुई है। यहाँ से एक चीज़ देख लीजिए, जैसलमेर पूरा दिखता है और रेगिस्तान वगैरह भी यहाँ से दिखाई दे रहा है, सारा कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे, सलाहकार मंत्री जी की हवेली का सामान देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा कि भाई ये क्या कुछ यहाँ पर आज रखा हुआ है। मंत्री जी के जलवे तो राजा जी की तरह थे। तो ये देख लीजिए, हम हवेली के अभी 6ठे मंजिल पर थे, और 6ठे मंजिल से हम नीचे होते होते आपको मंत्री जी की हवेली का दिखाने का काम करेंगे। पूरा आपको समझ में आएगा भाई कि क्या था। ये देख लीजिए, मंत्री जी की हवेली में हम एंटर कर चुके हैं। उस टाइम के घी वगैरह रखने के बर्तन और काफ़ी कुछ और भी रखा हुआ है। ये उस टाइम की वाद्य यंत्र हुआ करते थे, और यहाँ से उस टाइम के सिक्के वगैरह आप देख रहे हो, जो सिक्के चला करते थे सोने व चांदी के, कभी तांबे के। ये 300-400 साल पुराने नोट देख लीजिए, और उसके अलावा ये इस्त्री यानी प्रेस देख लीजिए, कपड़ों पर इस्त्री करने वाले। ये उस टाइम के टॉर्च व लैंप रखे हुए हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं। पहले ये देख लीजिए, ये गहने वगैरह छुपा कर रखने के लिए दीवार में लॉकर हुआ करता था। उस टाइम इस पर पत्थर लगाया जाता था। और ये राजा महाराजाओं के टाइम में मंत्री जी ने जो लेटर उनको लिखकर भेजती थी ना, वो है। अब एक चीज़ देख लीजिए, ये ताले, ये वो ताले हैं जो अधिकांश 2 चाबियों से खुलते थे, ताकि एक चाबी रहे मंत्री के पास और एक किसी और मंत्री के पास, ताकि मंत्री भी राजा के साथ गद्दारी ना कर सके। दीवारों में अधिकांश आप लॉकर देखोगे जिनमें खजाना वगैरह छुपा कर रखा जाता था। सलाहकार मंत्रियों की ऐसी तस्वीरें आज देखने को मिलती हैं। यहाँ पर उनके सुपारी वगैरह काटने के लिए सरौते और उस टाइम के तराजू रखे हुए हैं। इस कक्ष में इतना ही है। बाकी यहाँ से खिड़कियों को देखते हुए, उनके संदूकों को देखते हुए, ऐसे संदूकों में उस समय सामान रखा जाता था, लकड़ी के संदूक होते थे। और बाकी ये तो देख ही रहे हो आप। अब यहाँ से हम इसके एक मंजिल नीचे चलते हैं, क्योंकि अभी हम थे इसके 5वें मंजिल पर थे। जितने मंजिल नीचे जाएंगे उतना सामान यहाँ देखने को मिलेगा। तो भाई इस मंजिल में चलते हैं। ये वाला मंजिल भी देख लीजिए, ये टॉप राइटर है उस टाइम का। टॉप राइटर के टाइम बगल में रखा हुआ है होली की पिचकारी, जो लकड़ी वगैरह की है, कैमरा वगैरह, रेडियो वगैरह, उस टाइम का लालटेन, और छोटा सा टीवी भी है, और बहुत कुछ पुराने कैमरे वगैरह। ये उनके बैठने का आसन, ये उस टाइम के पंखे वगैरह हैं जो कुछ लाइट से भी चला करते थे। और नीचे और भी उनकी कुछ मोहर सहित लिखी हुई पर्चियाँ रखी हुई हैं। ये सब अपन राजा के सलाहकार मंत्री की हवेली में देखते हुए चले जा रहे हैं। म्यूजिक सिस्टम वगैरह ये देख लीजिए, ये उस टाइम का था, ये गेम वगैरह खेलने के लिए। ये ग्रामोफोन म्यूजिक। अच्छा, ये और ये चौसर, ये ग्रामोफोन म्यूजिक भाई साहब ये देख लीजिए, ये सारा कुछ यहीं पर देखने को हवेली में मिल रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये उनके पान दान, सुपारी दान, तंबाकू दान है, और इसके नीचे भी एक उनका खजाना रखने के लिए बनी हुई है। यहाँ से हम जब और इस तरफ जाएंगे तो ये राजस्थानी पगड़ी है, जो अलग अलग त्योहारों पर पहनी जाती थी, और उसके अनुसार ये देख लीजिए, ऐसे मंत्री जी तैयार होते थे। यहाँ पर बक्सा भी रखा हुआ है, और काफ़ी कुछ लेडीज़ बैग भी रखे हुए हैं। ये सारे कुछ देखते हुए हम इस कक्ष में पहुंच गए, जहां पर शाहूकार की जो महिलाएं हुआ करती थीं, उनके आभूषण आपको दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, क्या गजब के आभूषण उस समय यूज किए जाते थे। पास में एक कक्ष है, जिस कक्ष में वो 16 श्रृंगार करके तैयार हुआ करती थी। इस कक्ष को देखने के बाद यहाँ पर चांदी के इत्रदान वगैरह आप देखोगे। चांदी के इत्रदान वगैरह देखने के बाद आप उसी टाइम के चांदी सोने से ये तरासे गए, मतलब ये बुनाई की गई इनकी वो कपड़े हैं जो मंत्री वगैरह और उनकी महिलाएं, उनके बच्चे पहना करते थे। सोने व चांदी की जरी लगी हुई है इनमें। इस तरफ आप देखोगे तो वो कक्ष हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें राजा के सलाहकार मंत्री आराम किया करते थे। उनका ये बेडरूम है।
ऐसा बेडरूम उनका है और बेडरूम के पास में बहुत सारा सामान ऐसा रखा रहा करता था। उनके जूते वगैरह और काफ़ी कुछ सामान आज भी रखा हुआ है और कुछ कुर्सियां भी रखी हुई हैं। ऊपर वो पंखा लगा है जो 400 साल पहले बगैर लाइट के चलता था। चलिए यहाँ से अब एक मंजिल और नीचे जाते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना वैसे वैसे बहुत कुछ दिखेगा। ये उस टाइम का संदूक और चलते चले जा रहे हैं भाई साहब नीचे के लिए। दोस्तों अब हम इस कक्ष में जब एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिखेगा जो राजा के सलाहकार मंत्री होते थे उनका मंदिर। इस मंदिर में वो पूजा किया करते थे और इसके पास में और भी बहुत सारा सामान हमें देखने को मिल रहा है। ये सारा सामान देखते हुए इत्रदान हम देखेंगे, इत्रबाद तेल के लैंप, क्योंकि सलाहकार मंत्री राजा के बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। उनके पास भी राजाओं जैसी सुविधा हुआ करती थी। काफ़ी सामान नीचे रखा रहा करता था। यहाँ पर देखोगे तो उनके मिट्टी के बर्तन हैं जो उस समय यूज किए जाते थे। और यहाँ पर देखोगे तो ये कुछ कांच के बर्तन हैं जो उस समय गिलास वगैरह कहलाते थे। और ये बच्चों के दूध पीने के वो मतलब चाय वगैरह पीने के लिए, दूध पीने के लिए सलाहकार मंत्री के थे। और इनमें कहते हैं कि दूध ठंडा नहीं होता था। अब यहाँ से हम जब इस तरफ के लिए जा रहे हैं ना तो ये देख लीजिए उनके बच्चों का वो कक्ष है जहाँ पर उनका खेलने कूदने का सामान रखा हुआ है, कसरत करने के सामान रखे हुए हैं, पालने वगैरह, छोटी सी गाड़ी वगैरह, बच्चों का ये सारा सामान है। क्योंकि ये बच्चों के कक्ष में अभी हम आ गए हैं। और इस कक्ष को देखते हुए, ये हारमोनियम वगैरह देखते हुए हम नीचे जाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम आए हैं तो भाई ये 400 साल पुराना वो पंखा है जो हाथ से चलता था बगैर लाइट के। होता क्या था, जब मंत्री जी यहाँ पर भोजन करने के लिए आया करते थे तब इस पंखे को चला दिया जाता था। 56 प्रकार के व्यंजन यहाँ पर मंत्री जी को, उनके परिवार को परोसे जाते थे और उन्हें गर्मी ना लगे इसलिए इस पंखे को एक दासी ऐसे ही खड़े होकर के हवा से यानी कि चलाया करते थे हाथ से और उन्हें गर्मी नहीं लगती थी। इसके पास में अगर आप देखोगे तो केतली और बादला वगैरह रखे हुए हैं, घी के बर्तन रखे हुए जिनमें उस समय घी रखा जाता था। और पास में किचन है यानी कि जिसमें भोजन तैयार हुआ करता था। ये भोजन वाला कक्ष देख लीजिए भाई साहब जिसमें भोजन तैयार होता था। क्या ही गजब का सामान उस समय का रखा हुआ है। बहुत सारा किचन का सामान यहाँ पर रखा हुआ है। ये सारा कुछ देखते हुए इस तरफ देखोगे तो चांदी की सुराही वगैरह हैं जो आज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। और चांदी के काफ़ी सारे और भी सामान रखे हुए हैं। चलिए यहाँ से इस कक्ष से भी नीचे के लिए चलते हैं और अब आगे के कक्ष में देखेंगे कि क्या देखने को मिलता है। भाई साहब ये जो उनके सलाहकार मंत्री की हवेली है वाकई में ये दिमाग हिला देने वाली है यार। इनके जलवे तो आज के अंबानी की तरह है भाई। ये देखो अब हम इस कक्ष में जब जा रहे हैं ना तो ये सबसे फर्स्ट वाला कक्ष है जिसमें हम आ गए। और यहाँ पर वो अपने मेहमानों के साथ बैठा करते थे। मेहमान लोगों के साथ बैठ कर के ना ऐसे ही उनके जलवे हुआ करते थे जैसे हमारे भाई लोग आज बैठे हुए हैं ऐसे ही। और ये हथियार वगैरह देखो हाथ में लिए हुए, ये हथियार होते थे उस समय उनके हाथ में। और ये क्या बोलते हैं इसको, हुक्का पिया करते थे भाई। तो ये देख लो उसी समय ऐसा ही जलवे हुआ करते थे। ये चीज़ देखने के बाद हम इस तरफ निकल रहे हैं और ये सारा कुछ देखते हुए, उनके आसन वगैरह देखते हुए यहाँ से बाहर निकलने का काम करेंगे। बाहर निकलने का काम करेंगे उसके पहले एक चीज़ और दिखा दें। यहाँ पर कुर्सी वगैरह है। ये वो कुर्सी वगैरह हैं जिन पर वो बैठ करके ना फ़ोन वगैरह लगाया करते थे। ये फ़ोन भी है, टेलीफोन 200 साल पुराना होगा लगभग। ये देखो 200 साल पुराना होगा। और ये सारा कुछ देख लीजिए भाई साहब, तलवार वगैरह उनकी रखी हुई है। ये काफ़ी और सामान रखा हुआ है जो दिमाग हिलाने वाला सामान है। तो भाई हम मंत्री जी की इस हवेली को यहीं तक देख रहे हैं। यहाँ से देखने के बाद हम निकल रहे हैं इससे बाहर और बाकी काफ़ी कुछ आपको दिखाएंगे। इतनी ऊंची ये है। चलते हैं दूसरे हिस्से में किले वगैरह को देखने के लिए।